सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है कि कांवड़ यात्री जहां जहां से गुजरेंगे वहां वहां जितने भी होटल हैं, चाय की दुकानें हैं, फल के ठेले हैं, सब्जी की दुकानें हैं, उन्हें अपने मालिक का नाम लिखना पड़ेगा। अर्थात ये चिन्हित करना चाहते हैं कि कांवड़ हिंदू हैं और अगर वो मुसलमानों की दुकानों से, सिखों की दुकानों से, बौद्धों की दुकानों से, जैनों की दुकानों से या अन्य शेड्यूल कास्ट की जातियों की दुकानों से, मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। वैसे भी चातुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को श्रेष्ठ माना गया है, शूद्र सेवा के लिए बना है और अछूत वो व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शासनादेश है ये मानवतावादी आंदोलन के खिलाफ है। ये बुद्ध, फुले, साहू अम्बेडकर, कबीर, नानक की जो मानवतावादी सोच थी उसके खिलाफ है। और जो लोग देश में विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी सोच रखते हैं या जो धार्मिक लोग हैं, जो मानवतावादी हैं, जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ काम करते हैं, उन पर ये कुठाराघात है। ये शासनादेश योगी सरकार का, मुजफ्फरनगर पुलिस का संविधान के खिलाफ है। संविधान आर्टिकल 15 में यह स्पष्ट लिखा है कि भारत के नागरिक को कोई भी काम, व्यापार करने का पूरा अधिकार है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन मुजफ्फरनगर की पुलिस, योगी सरकार जानबूझकर के जातिवाद और छुआछूत फैलाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया आगे निकल गई। ये लोग अभी भी धर्म, जाति, जातिवाद, छुआछूत की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि भारत की जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है, बहुत बुरी तरह से इनको हराया है। फिर भी ये लोग जबरदस्ती जातिवाद, छुआछूत फैलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, ये शासनादेश बहुत ही मानवता के खिलाफ है। ये शासनादेश भारत की जनता के खिलाफ है। ये शासनादेश कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। इस शासन के साथ साथ ये भी आप शासनादेश जारी कर दें कि कांवड़ कौन कौन व्यक्ति लेके जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो कांवड़ है ये किस व्यक्ति की है, वो किस जाति से आता है और किस वर्ण में आता है। हिंदू धर्म के वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र, ये किस में आता है, ये भी आदेश कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। जब कांवड़ यात्री निकलेंगे, उनको किसी तरह का चोट लगेगी, उनका कोई एक्सीडेंट होगा, किसी तरह की अनहोनी होगी, तो आखिर उसी जाति के डॉक्टर को वहां भेजा जाएगा। और जब उन्हें खून की जरूरत पड़ेगी तो यह भी उस पर स्पष्ट कर दीजिए कि उसी जाति के व्यक्ति का खून उसका चढ़ाया जाएगा। कब तक नफरत फैलाओगे? ये देश, ये संस्कृति, ये सभ्यता प्रकृति के खिलाफ कभी भी सरवाइव नहीं कर पाई। ये नफरत फैलाने वाले लोग, नाजी मानसिकता के लोग, संविधान की से नफरत करने वाले लोग, कब तक आप लोगों को बांटोगे? बहुत दिनों आपने बहुत दिनों तक देश की जनता का शोषण किया है। लोगों को जीने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, व्यापार नहीं करने दिया, पढ़ने नहीं दिया, महिला को अबला बना डाला, उस पर घूंघट डलवाया आपने, उसे प्रयोग की वस्तु माना आपने। वो तो बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा के लोग हैं। इस्लाम एक कल्चर ऐसा है जहां धार्मिक कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। वो चाहे जिस जाति धर्म में पैदा हुआ हो, अगर वो इस्लाम को मानता है तो साथ साथ बैठता, गले लगाते हैं। आप तो हिंदू के नाम पर शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने देते। जाने कितनी जगह आपने बोर्ड लगाया है कि इस मंदिर में शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता। कैसा आपका धर्म, कैसा आपका हिंदुत्व? ये फर्जी बहाना तब तक आपका चलेगा जब तक भारत की जनता जागरूक नहीं हो जाती। बाज आओ नफरत फैलाने वालों, जिस दिन 100 करोड़ आबादी देश की जाग गई, उस दिन ये तय हो जाएगा कि आप कम हो या ये कम है। और ये बांटने की जो आपकी राजनीति है ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इसलिए आप संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, आप मानवता के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और आप उसके खिलाफ भी ये काम कर रहे हैं। अधिकार है सबको चाय बेचने का,
अधिकार है सबको फल बेचने का, क्या जरूरत है नाम लिखने की? मैं पूछना चाहता हूं, जिसका नाम गुड्डू होगा, मुन्ना होगा, छोटू होगा, उसको कैसे तय करोगे ये किस धर्म का आदमी है? ये नाम तो मुसलमानों में भी पाए जाते हैं, ये नाम तो हिंदुओं में भी पाए जाते हैं। आप स्पष्ट ये आदेश करिए कि ठेले पे नाम नहीं बल्कि धर्म भी लिखवाइए, और स्पष्ट ये करिए कि जितने भी कामड़ लिखे जा रहे हैं वो अपना नाम और धर्म लिखें, और धर्म हिंदू नहीं वर्ण लिखवाइए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र लिखवाइए। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर तुम्हारे साथ खड़ा कौन है और किसकी आप गर्दन काटने पे तुले हो, किसके आप पैर काटना चाहते हो। इस शासनादेश के मैं खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ हूं, और मैं चाहता हूं कि जिंदा जागरूक लोगों को, विज्ञानवादी लोगों को, संविधानवादी लोगों को, मानवतावादी लोगों को मुखर इसका विरोध करना चाहिए। याद रखना, अच्छाई लंबे समय तक टिकती है, बुराई लंबे समय तक नहीं टिकती। और याद रखना, अगर बुरे कार्यों का अच्छे लोग विरोध करना बंद कर देते हैं तो स्थापित भी हो जाती है। इसलिए विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आओ हम इस शासनादेश के खिलाफ लड़ें और इसको वापस लेने पर मजबूर करें। धन्यवाद।